गाइस लगभग 1.5 महीने पहले हमने अपने एनएस में जो है डुअल एग्जॉस्ट को फीड किया है, डुअल एक्रापोविक एग्जॉस्ट को। और उसका जो वीडियो है वो आपने डेफिनेटली देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि डुअल एग्जॉस्ट को हमने जो है किस तरीके से फिटिंग किया है। बट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डुअल एग्जॉस्ट को फिट करने के बाद में हमारे एनएस में जो है क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं और किस तरीके से परफॉर्म दे रहा है हमारा जो सुपर एनएस है वो। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी अगर मैं बात करूं ये जो डुअल एग्जॉस्ट है इसको लगाने के बाद में मेरे बाइक में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, तो सबसे पहला जो इंप्रूवमेंट है वो है इसके माइलेज और परफॉर्मेंस में। अगर हम बात करें माइलेज के बारे में तो डुअल एग्जॉस्ट को लगाने से पहले जब मेरा बाइक स्टॉक था उसके बाद मेरा बाइक का जो माइलेज था वो था 45 के अराउंड, यानी 45 के अराउंड मेरा बाइक जो है माइलेज दे रहा था। हालांकि यहाँ पे मैंने अपने एनएस में जो है ओवरसाइज टायर को डाला है और NS 200 का जो डिस्क ब्रेक सेटअप है उसको डाला है। उसके बाद में 45 का माइलेज जो है मिल रहा था मुझे। और उसके बाद में जैसे ही मैंने डुअल एग्जॉस्ट को लगाया उसके बाद में मेरे बाइक का जो माइलेज है वो है 48 का माइलेज अभी के टाइम पे दे रहा है, यानी 3 किलोमीटर का जो माइलेज है वो मेरे बाइक में जो है बढ़ गया है। मेरा बाइक जो है NS 160 है, यहाँ पे 48 का माइलेज जो है डुअल एग्जॉस्ट को लगाने के बाद में बिल्कुल आराम से दे रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंप्रूवमेंट है वो है इसके टॉप एंड मिड रेंज और पिकअप में। यानी पिकअप में भी आपको थोड़ा अच्छी तरीके का पावर फील होगा। उसके बाद में जो मिड रेंज है वहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से जो स्मूथनेस है वो देखने को मिलेगा। और टॉप एंड में आप कितना भी टॉप एंड में कितनी देर तक भी अपने बाइक को चलाओ, कितना भी दूर चले जाओ, यहाँ पे आपको कोई भी ओवर हीटिंग का, चाहे वो इंजन हो, चाहे साइलेंसर हो, चाहे एग्जॉस्ट हो, कोई भी चीज़ जो है, कोई भी पार्ट जो है ओवर हीट कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्योंकि इसके भी एक रीज़न होता है कि ओवर हीट इंजन क्यों होता है या फिर बाइक के जो भी पार्ट्स होते हैं वो ओवर हीट क्यों होते हैं। इसे हम बैक फोर्स बोलते हैं। ये अलग टॉपिक हो जाता है कि बैक फोर्स के बारे में कैसे क्या जो है उसका टेक्निक है। बट यहाँ पे कोई भी ऐसे ओवर हीटिंग का इशू नहीं आ रहा है मुझे डुअल एग्जॉस्ट को लगाने के बाद में। उसके बाद में परफॉर्मेंस को छोड़ के अगर हम बात करें साउंड के बारे में, तो साउंड जो है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके का साउंड आ रहा है। इसे आप अगर रियल लाइफ में सुनोगे, अपने ओरिजिनल कानों से सुनोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा फील होगा इस साउंड को सुनने के बाद में। गाइस जब सबसे पहले मैंने डुअल एग्जॉस्ट को लगाया था उसके बाद में जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा था, बट कुछ टाइम उसे यूज़ करने के बाद में जो लाउडनेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है, ऐसा मेरे को लगता है। हालांकि मुझे आदत भी हो चुका है इस साउंड को सुनने के लिए, बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा साउंड में कमी आ चुका है डुअल एग्जॉस्ट को कुछ टाइम यूज़ करने के बाद में। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके कुछ कॉन्स के बारे में, तो डुअल एग्जॉस्ट को लगाने के लिए जो सेंटर स्टैंड है उसमें थोड़ा सा हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ा। और उसके बाद जो सेंटर स्टैंड को लगाने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होता है हर हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर स्टैंड का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत मुझे फेस करना पड़ता है हमेशा अगर मैं सेंटर स्टैंड को लगाऊं तो। अगर हम साइड स्टैंड की बात करें तो साइड स्टैंड में जो पोजीशन है उसका थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, बट उसमें कोई भी दिक्कत जो है नहीं आता है। ना ही ग्राउंड क्लियरेंस में, ना ही कोई नट बोल्ट में कोई भी दिक्कत, कुछ भी दिक्कत जो है नहीं है डुअल एग्जॉस्ट को लगाने के बाद में। बाइक जो है बिल्कुल बहुत ही जैसे पहले था, बिल्कुल उससे बेहतरीन तरीके से अभी भी काम कर रहा है। तो आपके पास में कोई भी NS है, चाहे वो NS 160 हो चाहे 200 हो, तो आप अगर डुअल एग्जॉस्ट को लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। एक्रापोविक का आप ट्राई कर सकते हो, SC प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हो, या फिर कोई भी एग्जॉस्ट को जो है ट्राई कर सकते हो। बस यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि उसमें DB किलर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि DB किलर के बिना आप अगर एग्जॉस्ट को जो है लगाओगे तो वहाँ पे जो बैक फोर्स है उसका थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में अगर मैं आपको बताऊँ तो बैक फोर्स जो है नहीं आता है, तो उसमें आपके इंजन को जो है दिक्कत हो सकता है। बट DB किलर के साथ में आपको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो मिलने वाला है। अभी अगर मैं बात करूँ इसका जो क्वालिटी है उसके बारे में, तो डुअल एग्जॉस्ट जो है बिल्कुल एक्रापोविक टाइटेनियम एग्जॉस्ट को मैंने बाय किया था, तो दोनों ही एग्जॉस्ट का जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पे फ्लाई बाय भी आप साउंड सुन लो कि किस तरीके से फ्लाई बाय साउंड जो है आ रहा है।
और उसके बाद में आप अगर हाई स्पीड में अपने बाइक को रेव कर रहे हो तो उसके बाद में जो साउंड है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप अगर स्टार्टिंग पॉइंट में देखोगे तो थोड़ा सा लैक लैक साउंड आता है, जैसे बैट 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 साउंड आता है। वैसे अगर हाई स्पीड में आप अगर जाओगे तो जो साउंड है वो बिल्कुल स्मूथ आ जाएगा, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक जो है सुपर बाइक जो है चला रहे हो, ऐसा लगेगा आपको, इतना स्मूथ जो है साउंड आ जाता है। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा वीडियो मेरे डुअल एग्जॉस्ट के बारे में। फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है इस एग्जॉस्ट के रिलेटेड या फिर ये जो बाइक है इसके रिलेटेड, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में और इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।